इस लेक्चर में हम स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटी के बारे में जानेंगे फिज़िक्स सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ के पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, तो बेसिकली ये एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसके पास। जैसे कि हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी का जब हम रेशियो निकालते हैं ना, तो वो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंगल इन रेडियन, या हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी की बात कर लेते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेते हैं। कई बार हम प्योर नंबर्स की भी बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √2 या पाई या 5 - 3, ये सारे भी स्केलर क्वांटिटी ही है। तो कैटेगोरिकली आपको क्लियर है कि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली दो तरह की होती है। एक क्वांटिटी के पास यूनिट्स होती हैं, कुछ के पास यूनिट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की यूनिट हम लोग देखते हैं ना, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में डिग्री नहीं लगती है। जैसे मास की बात करते हैं हम लोग, है ना, ग्राम या किलोग्राम में। स्पीड की बात करते हैं मीटर पर सेकेंड। देखो ये स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही एनर्जी जो है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इन स्केलर क्वांटिटी में यूनिट्स नहीं होते हैं। स्केलर क्वांटिटी के कुछ ग्लेयरिंग एग्जांपल्स देख लीजिए। टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मास 70 डिग्री या टाइम 10 सेकेंड, एनर्जी 200 जूल। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। और आप सभी क्लास 9th और 10th वालों के लिए थोड़ा ये ऊपर की बात है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एरे ऑफ नंबर्स। आप लोग शायद थोड़ा मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप बस वो समझ लीजिए कि ये एक रो या एक कॉलम में कुछ नंबर्स का खेल को डिपिक्ट करती है। वेक्टर्स के हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और मोमेंटम है। ये क्या है? ये सारे वेक्टर्स क्वांटिटी हैं। देखो डिस्टेंस क्या है? बेसिकली डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन आप लोग को कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि डिस्टेंस होगा वो केवल वन डायरेक्शन में की बात होगी, केवल एक डायरेक्शन की बात होगी, तो उस केस में आप डिस्टेंस को एज ए डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है ना, वो एक ही डायरेक्शन में है। उस केस में डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अदरवाइज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन जनरल डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से कम होता है, और मैक्सिमम लेवल पर वो बराबर हो सकता है, जो केस मैंने आपको बता दिया है कि जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम रहता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी होती है। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वेक्टर्स का। जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं ना वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के जो ये 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ये तो भाई हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन मतलब ये टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। ऐसे ही हम जब फोर्स की बात करते हैं तो 10 न्यूटन, ये तो आपकी हो गई मैग्नीट्यूड। और 45 डिग्री की जब हम लोग बात करते हैं ना, ये जो 45 डिग्री की लिखा है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में। तो एक तरीके से आप ये देखेंगे ना, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का हो गया। ऐसे जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं ना, तो ये यहाँ पर देखो इस तरह के डब्बे में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू होगी, ये तो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, मान लो 5 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसे मान लो इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 यूनिट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इसकी यूनिट मान लो 3 है, तो 3 एक्स यूनिट अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो वहाँ पर कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट है। तो एक प्रकार से ये जो चीज़ है एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन इसमें छिपा हुआ है। तो दिस इज नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर?